गुमला जिले में इन दिनों हाथियों का आतंक फिर से शुरू हो गया है। दरअसल जब भी खेतों में सब्जी लगाई जाती है, फिलहाल अभी मटर की खेती की जा रही है, जिसको लेकर हाथियों का जो अट्रैक्शन होता है काफ़ी अधिक होता है और मटर की खेती को खाने के लिए हाथी आते हैं। आज अहले सुबह एक घटना घटी है जहां पर चैनपुर के मालम गांव में एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पूरी तरह से कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना के सामने आने के बाद वन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और वन विभाग ने उस परिवार को मुआवजा देने के साथ ही साथ उस हाथी को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया है कि हाथी कहाँ पे है और किस तरह से हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाया जाए या फिर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए जहाँ पर वो जान माल को नुकसान ना पहुँचा सके, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुमला जिला का जो ये इलाका है पूरी तरह से जंगली हाथियों से प्रभावित इलाका है। लगातार जंगली हाथी यहाँ पर उत्पात मचाते रहते हैं। हालांकि जो जिले के जो डीएफओ है श्रीकांत वर्मा, वो इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। लोडर एलिफेंट सिसई होता हुआ बड़गांव अरंगी होते हुए घाघरा होते हुए आगर तक हमने इसको ट्रैक किया था। 30 तारीख तक 2 दिन तक ये अनट्रेसेबल था। आज सुबह पता चला है 5 बजे कि ये हाथी एक मजदूर जो कि मालम गांव में मटर के खेत में रखवाली कर रहे थे, बाहर टेंट में सोए हुए थे। बहुत अर्ली मॉर्निंग वो हाथी उधर से गुजरा तो एक्सीडेंटल कन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें एक व्यक्ति मारे गए। उनका नाम कृष्णा साहू है। वो बालूमाथ लातेहार के रहने वाले हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे थे। तो ये काफ़ी खेदजनक है, परंतु इस संबंध में जो भी अग्रतर कार्रवाई है, जैसे जो मुआवजे की राशि है उसका अग्रिम भुगतान वो कर दिया गया है और जो रिमेनिंग है वो जो उनके नेक्स्ट रिलेटिव है उनको कागजी कार्रवाई के बाद कर दी जाएगी। डीएफओ ने स्पष्ट बताया है कि ये हाथी जो है काफ़ी दिनों से इस इलाके में देखा जा रहा था। पहले ये सिसई में देखा गया, सिसई के बाद वो घाघरा इलाके में आया, फिर बनारी होता हुआ उसका जो घाघरा का जो इलाका है वहाँ से ये जो हाथी है वो लोहरदगा के जो डीएफओ का इलाका है वहाँ चला गया था। उसके बाद गुमला डीएफओ जो है सो उस बात को लेकर मॉनिटरिंग तो कर रहे थे, लेकिन चूंकि दूसरे इलाके में था इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन पता चला कि एक दिन पहले वो हाथी घाघरा के आदर होता हुआ चैनपुर होता हुआ मालम गाँव पहुँचा और अहले सुबह उसने इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। और जंगली हाथी अभी आसपास के इलाके में है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर वो सटा हुआ इलाका है। तो डीएफओ का पहल हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसको वहां से निकाला जाए। साथ ही साथ डीएफओ ने बताया कि 10,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो भी प्रभावित परिवार को दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं प्रभावित परिवार को कुछ सहायता मिल सके। साथ ही साथ जो पूरी मुआवजा देने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है, वो भी मुआवजा दी जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार हाथियों की सक्रियता के कारण लोगों की जान जाती है, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती है, जिसका मूल कारण है वन विभाग के पास मैन पावर की कमी होना। इन तमाम बिंदुओं पर विचार हो रहा है कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे ही ठंडा का मौसम शुरू होता है और सब्जी और मटर की खेती होती है, उस टाइम हाथी की सक्रियता गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में बढ़ जाती है, जिसको लेकर न केवल वन विभाग बल्कि जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।